इस पब्लिक सर्विस कमीशन में चल क्या रहा है? यहाँ लोग क्या भांग खा करके बैठे हुए काम कैसे कर रहे हैं? मतलब क्या कुछ मतलब है इस चीज़ का? आपने मेंस का पेपर करा रहे हो और मेंस के पेपर में आप एक पेपर में ऐसे क्वेश्चन दे दे रहे हो जो कि आउट ऑफ सिलेबस है, फिर आप नया पेपर करा रहे हो। आप रिजल्ट निकाल रहे हो आरओ जैसे एग्जाम का और उसके बाद कह देते हो कि ये जो एग्जाम है इसमें तो हमसे गलती हो गई रिजल्ट बनाने में और इसको कैंसिल कर दो। बच्चों की हो सकता है छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, उसमें आप कितना कंसिडरेशन करते हैं? और अपने लिए आप चाहते हैं कि सारी माफ़ी मिल जाए, सब कुछ आपको जो है ना हर तरह की सुख सुविधा और फॉरगिवनेस आपको मिल जाए। सर ऐसे काम नहीं चलता है। आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, कुछ तो इज्जत रख लो यार कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की, है ना? ऐसे कैसे काम? इतने लोग आपने काम करने के लिए रखे हुए हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास लोगों की कमी नहीं, ऐसा नहीं कि आपके पास एक्सपर्ट्स की कमी है। अगर है तो ये देश के लिए, प्रदेश के लिए, आपके लिए लानत की बात है कि आपके पास लोग नहीं है, आपके पास एक्सपर्ट नहीं है। सरकार इतना पैसा दे रही है, पैसे की कमी नहीं है। कमी किस चीज की है? इतनी कामचोरी क्यों हो रही है? आप बताओ। एक काम आपका होता है कि नोटिफिकेशन टाइम से निकालो, चलो ठीक है मैं मानता हूं आजकल आप निकाल रहे हो। रिजल्ट आपको ठीक से बनाने चाहिए ना, नियम लगा करके बनाने चाहिए। जो सेलेक्ट हो गए बेचारे उनकी क्या गलती है? आप बताओ। मेरे को कॉल आ रहे हैं बच्चों के लगातार कि सर अब हमारा क्या होगा। ऐसे बच्चे जिन्होंने मेहनत करी, पीसीएस के भी बाकी सारे एग्जाम दिख रहे हैं, मैं भले ही आरओ आरओ के लिए नहीं बनाता हूं, उन्होंने मेहनत करी, निकल गए बेचारे। और आज आप कहते हो कि वो रिजल्ट जो हमने 4 दिन पहले निकाला था 28 तारीख को निरस्त हो गया। कोई मतलब है? कुछ कुछ स्टैंडर्ड है आपका? कुछ शर्म आती, थोड़ी बहुत लिहाज आता है ये करने से पहले? यूं कह लो कि हाँ ठीक है हम थोड़ा बहुत ही इसमें चेंज करेंगे, पूरा ही चेंज कर रहे हो। तो मतलब किस बड़े लेवल का ब्लंडर किया हुआ है आपने? तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि माननीय जो भी यहाँ पे कमीशन के चेयरमैन साहब हों, मुख्यमंत्री जी हों, जो भी अन्य लोग इनको सलाह दे सकते हो, कमीशन तो इंडिपेंडेंट हो सकता है, उनको सलाह ही दी जा सकती है, उनको कोई डायरेक्शन तो दे नहीं सकता। तो जो भी इनको सलाह दे सकते हैं, कृपया इनको सलाह दें कि यार ये ढंग से काम करना शुरू करें। ऐसे मतलब बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ ना करें। यहाँ पे बच्चे सालों से मेहनत करके बैठे हुए हैं, ठीक है? और आप एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद कहते हो कि ये रिजल्ट ऐसे, और आप एक एग्जाम होने के बाद कहते हो कि नहीं इस एग्जाम में से एक पार्ट हम और दोबारा टेस्ट लेना चाहेंगे, हमसे गलती हो गई। तो सर ये तो ना लोगों के आप पेशेंस की पराकाष्ठा धीरे धीरे पार कर रहे हैं। कुछ समय में वही होगा जो इलाहाबाद में और बिहार में हो रहा है कि लोग रोड पे उतर करके ना आपको ढूंढ रहे होंगे कि कहाँ हैं, और कमीशन के बाहर गेट पे ताला लगा रहे होंगे। तो रिक्वेस्ट है प्लीज ऐसी हरकतें ना किया करें। आप थोड़ा मतलब थोड़ा अपनी जो गरिमा है ना उसका ख्याल रखें। मैं इतना सारा कुछ बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे काम चलेगा। ठीक है, मैं आरओ के लिए इतना हम लोग उतना फोकस भी नहीं करते उस चीज़ पे। पिछली बार हमने कुछ लोगों को पढ़ाया था, लेकिन हमारा मेन फोकस पीसीएस पे। पीसीएस की भी आप इस तरीके से अगर करोगे, आरओ जैसे एग्जाम्स में इस तरीके से करोगे, तो बाकी एग्जाम्स पे कैसे ट्रांसपेरेंसी पे बच्चा विश्वास रखेगा? उसकी मेंटल स्थिति क्या होगी? जो सेलेक्ट हो गए उनकी क्या मेंटल स्थिति है? कभी इस बारे में प्लीज विचार करना आप कि आपके हाथ में आपने दे दिया, उस बंदे ने तो मिठाई भी बांट दी होगी पूरे गाँव गाँव में अपने। ठीक है, गांव में हल्ला हो गया कि भाई वो लड़का फलाना वो आरओ में निकल गया है, वो आपका समीक्षा अधिकारी बन चुका है। आज वो किस मुंह से बताएगा कि भाई मैं समीक्षा अधिकारी नहीं बनाऊं? और क्यों नहीं बनाऊं? क्योंकि कमीशन ने रिजल्ट निरस्त कर दिया है। लोग उस पर विश्वास करेंगे कि कमीशन गलती कर सकता है, या ये कहेंगे कि यही लोगों को मूर्ख बना रहा था? तो कुछ यहाँ के लोगों की ना आप मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए, और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ढंग से काम करिए। जो भी लोग उसको देख रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपसे कुछ हो सकता है, इन तक बात पहुंच सकती है, तो प्लीज़ पहुंचाइए। थैंक यू।